हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरे इस चैनल फायर एंड सेफ्टी लेक्चर्स में आपका दोबारा स्वागत है। ये मेरा पहला लेक्चर वीडियो आई एम गोइंग टू जस्ट पुट ऑन द वेबसाइट फॉर एवरीवन हु जस्ट कैन रीड इन इंग्लिश और हिंदी इन बोथ द लैंग्वेजेस. So the first of all, I will be just dealing with the how we just deal with the person who caught fire. जो पहले किसी पर्सन को अगर आग लग जाए हम उससे कैसे डील करेंगे, तो ये हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी है. अगर किसी आदमी के कपड़ों में आग लग जाती है तो हम उसको किस तरह से बचा सकते हैं. थोड़ी सी अलर्टनेस और थोड़ी सी फर्स्ट एड अपनी कैपेबिलिटी से हम उस पर्सन को किसी तरह बचा सकते हैं. कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमारा टॉपिक है पुट विद अ पर्सन हुज क्लोथ्स हैव कॉट फायर, डील्स विद अ पर्सन हुज क्लॉथ्स हैव कॉट फायर. दैट मीन्स जो पर्सन जिसको आग लग गई है, हम किसी को बचाने गए हैं या बाय द वे किसी एक्सीडेंट में या किसी इमरजेंसी में कहीं फायर होती है और किसी को आग लग जाती है, किसी के कपड़ों में आग लग जाती है, तो हम उसको कैसे डील करते हैं. पहला चीज़, put out the flames by whatever means available. Water is readily available to quench the flame. Water also cools the burn area, causing less damage to occur. That means सबसे बड़ी चीज़, अगर कभी भी किसी के कपड़े में आग लगती है तो हम उसे पानी का इस्तेमाल करें. पानी यूजुअली रेडली अवेलेबल रहता है हर जगह, किसी भी ऑफिसेज में है, घरों में है, कमर्शियल प्लेसेस में है, पानी रेडली अवेलेबल है. वी कैन यूज़ द वाटर and with the water we can just put on the person and then we can just get rid of the flames, because पानी के डालने से आग बुझ सकती है, बट पानी भी हम उन्हीं टाइप के आगों में डालते हैं जिसमें वो फीजिबल है. उसके लिए हम दूसरे लेक्चर्स में आपको थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे. इस लेक्चर में हम ये डील कर रहे हैं कि अगर किसी के कपड़े में आग लग जाती है तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं. ये इमेज है कि अगर किसी के कपड़े में आग लगती है तो हम उसको कैसे पानी थ्रो करके बचा सकते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज डू नॉट अलाउ द पर्सन टू रन अबाउट. दिस ओनली फैंस द फायर एंड मेक्स द फ्लेम स्प्रेड. जैसे हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में हवा लगती है, उसी तरह अगर किसी के कपड़ों में आग लग गई है और वो दौड़ रहा है तो दौड़ने से हवा के फ्रिक्शन से आग और भड़केगी. तो उस पर्सन को काम करें, भले ही हमें 10 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए टाइम मिल रहा है. वी आर गेटिंग ओनली 5-10 सेकेंड्स टू जस्ट डील विद दिस प्रॉब्लम, बट द मेन थिंग इज दैट वी हैव टू जस्ट टेल दैट पर्सन डोंट बी जस्ट इन हरी, जस्ट बी काम फॉर अ 10-15 सेकेंड. दैट मीन्स अगर वो हमारी बात सुन के वो रुक जा रहा है, कूल हो जा रहा है, तो थोड़ा हम उसको रोक के दौड़ने ना दें, क्योंकि दौड़ने से आग और भड़केगी. दूसरी चीज़, ये एक इमेज है कि अगर पर्सन दौड़ रहा है तो किस तरह फायर और भड़क सकती है. द थर्ड पॉइंट इज होल्ड अ रग, ब्लैंकेट, कोट और टेबल कवर इन फ्रंट ऑफ यू वाइल अप्रोचिंग अ मैन हुज क्लॉथ्स हैव कॉट फायर. दैट मीन्स हम कहीं भी ऑफिसेज में हैं, कमर्शियल प्लेस में हैं, घरों में हैं. घर में हमें ब्लैंकेट मिल सकते हैं, ऑफिसेस में हमें, कमर्शियल प्लेसेस में हमें कर्टेंस मिल सकते हैं. तो इस टाइप की चीज़ें, जो भी कॉटन हो, चादर हो, कवर हो, तो ये हमें कोई भी चीज़ मिलती है अगर फायर हुआ है तो हमको सडनली उसको लेके उस पर्सन को उसमें रोल कर देना चाहिए. तो उससे क्या होगा, हम जो आग लगी हुई है उसके कपड़े में, उससे ऑक्सीजन का सप्लाई रोक देंगे. जो एयर में ऑक्सीजन है उसका सप्लाई रोक देंगे, क्योंकि ब्लैंकेट, कोट या कवर से जब वो एयर को हम क्लोज कर देंगे तो आग जो उसके कपड़ों में लगी है वो बुझ जाएगी. ये एक इमेज है किस तरह हम ब्लैंकेट पुट करके किसी को जलने से बचा सकते हैं. Fourth point is lay him down quickly on the ground and wrap tightly with anything. That means उसको हम तुरंत ज़मीन पे लिटा दें. जिस पर्सन के कपड़े में आग लगी है उसको ज़मीन पे लिटा के हम उसको रोल करें. तो उससे क्या होगा, रोलिंग इफेक्ट से आग जिस सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी से वो निकलना चाहेगी, तो वो तुरंत रोल होने की वजह से वो क्लोज हो जाएगी और आग आगे नहीं भड़क पाएगी. ये उस कंडीशन में हमें करना है कि जब हमें पानी भी नहीं मिल रहा है और हमें ब्लैंकेट भी नहीं मिल रहा है. तो थर्ड कंडीशन ये है कि हम उसको ज़मीन पे रोल करें. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज पीस ऑफ क्लोथ
रग, ब्लैंकेट और कोट। दैट मीन्स ये सारी चीज़ें हैं जो ऐसी जो हमें ध्यान रखना है, बिकॉज हो सकता है ठंड का समय हो, किसी ने स्वेटर पहना हो, किसी ने कोट पहना हो, किसी ने जैकेट पहना हो, तो हमें ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है, हमें अपनी एकाग्रता और एक इंटीग्रिटी ऑफ द ब्रेन का यूज़ करना है कि उस समय हम किस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं उस आग को बुझाने के लिए जो पर्सन के कपड़ों में आग लग गई है। So these are the way in which we can just get rid of the fire if a person just having caught fire on his clothes. Okay, thank you very much. I'll be just adding some more videos about some more points and issues related to the fire and other safety. Thank you.